चलिए आज बात करते हैं कमाल की मशीन की, डीसी जनरेटर। ये वो मशीन है जो घूमने वाली यानी मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली में बदल देती है। ये बिजली हमारे बहुत सारे गैजेट्स और सिस्टम्स को चलाती है। तो आइए आज इसके पुर्जे पुर्जे को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे इसका बिल्कुल बेसिक सिद्धांत। फिर हम इसकी पूरी बनावट देखेंगे, यानी इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये एसी से डीसी कैसे बनाता है, इसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, और आखिर में बात करेंगे इसकी पावर और एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। वो कौन सा साइंटिफिक जादू है जो घूमने वाली चीज से बिजली बना देता है? तो ये डीसी जनरेटर आखिर है क्या भला? बहुत ही आसान भाषा में ये एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब किसी भी तरह की गति या घुमाव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल देती है। और ये सब मुमकिन होता है एक ही सिद्धांत की वजह से, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। बिजली बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। एक कंडक्टर जैसे कोई तांबे का तार, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और सबसे जरूरी इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन यानी गति। बस जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो बिजली पैदा होने लगती है। अच्छा, बिजली तो बन गई, पर वो बहेगी किस तरफ? इसकी दिशा क्या होगी, ये पता लगाने के लिए काम आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये एक बड़ा ही आसान और कमाल का नियम है जो हमें बताता है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। चलिए, अब जब बेसिक समझ आ गया है तो इस मशीन को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं और वो सब मिलकर कैसे काम करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो एक डीसी जनरेटर में 2 तरह के सर्किट होते हैं। एक है मैग्नेटिक सर्किट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें बिजली बनती और बहती है। आइए एक एक करके इनके हिस्सों को देखते हैं। सबसे बाहर जो ढांचा होता है उसे कहते हैं योक या फ्रेम। इसका काम सिर्फ मशीन को समान रखना नहीं है, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते को पूरा भी करता है। और इसके अंदर होते हैं पोल कोर और पोल शू। इनका काम होता है फील्ड कॉइल्स को संभालना और मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से फैलाना, ताकि बिजली बनाने का काम और असरदार तरीके से हो। अब आते हैं मशीन के दिल पर। ये है फील्ड कॉइल्स और आर्मेचर कोर। सोचिए, फील्ड कॉइल्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं जो एक ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, और बीच में होता है आर्मेचर कोर जिस पर कंडक्टर यानी तार लिपटे होते हैं। जब ये आर्मेचर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है, बस तभी बिजली पैदा होती है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस भी होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उस पुर्जे की जो डीसी जनरेटर को असल में एक डीसी जनरेटर बनाता है। इसका नाम है कम्यूटेटर। इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, और ये नाम क्यों पड़ा ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। सच कहूं तो यही इस पूरी मशीन का असली हीरो है। तो ये काम कैसे करता है? यहाँ एक कमाल का तालमेल देखने को मिलता है। कम्यूटेटर जो कॉपर के सेगमेंट से बना होता है, आर्मेचर के साथ तेजी से घूमता है, और वहीं कार्बन के ब्रशेस अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और घूमते हुए कम्यूटेटर को हल्के से छूते रहते हैं। इसी टच से वो पैदा हुई बिजली को इकट्ठा करके बाहर सर्किट तक पहुंचाते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, क्या आपको पता है कि एक डीसी जनरेटर अपने अंदर असल में एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है? है ना अजीब? तो फिर ये हमें बाहर डीसी कैसे देता है? चलिए कम्यूटेटर की इसी चालाक चाल को समझते हैं। यहां पर सारा राज खुल जाएगा। बाईं तरफ देखिए, अगर हम स्लिप रिंग इस्तेमाल करें तो हमें एक एसी वेव मिलती है जो लगातार ऊपर नीचे यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होती रहती है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है हमारे स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर का कमाल। वो नेगेटिव हिस्से को पलटकर पॉजिटिव बना देता है। इसका नतीजा एक ऐसा करंट जो ऊपर नीचे तो होता है पर अपनी दिशा कभी नहीं बदलता। इसे ही हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत ही तेज ऑटोमेटिक स्विच हो। जैसे ही आर्मेचर का आधा चक्कर पूरा होता है और करंट अपनी दिशा बदलने वाला होता है, ठीक उसी पल खट से ये कनेक्शन को पलट देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि बाहर सर्किट में करंट हमेशा एक ही दिशा में बहे। कितनी सिंपल और कितनी जबरदस्त तकनीक है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि डीसी जनरेटर काम कैसे करता है, पर क्या सारे जनरेटर एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरह के जनरेटर बनाए जाते हैं। ये चार्ट एक तरह से डीसी जनरेटर का फैमिली ट्री है, और इनको अलग अलग बांटने का सबसे बड़ा आधार यह है कि इनकी फील्ड कॉइल्स यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, उनको पावर कहां से मिलती है।
तो दो मेन टाइप हैं। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसकी फील्ड कॉइल्स को बाहर से पावर दी जाती है, जैसे किसी बैटरी से। और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड। ये बड़ा आत्मनिर्भर है। ये अपनी ही बनाई हुई बिजली का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करके अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब इस सेल्फ एक्साइटेड कैटेगरी में भी तीन मुख्य प्रकार हैं: शंट, सीरीज और कंपाउंड। शंट जनरेटर लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देता है, इसलिए बैटरी चार्जिंग और लाइटिंग के लिए बढ़िया है। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज लोड बढ़ने पे बढ़ता है, और कंपाउंड जनरेटर में इन दोनों की खूबियां होती हैं, इसलिए ये रेलवे जैसे भारी भरकम लोड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मशीन तो समझ ली, पर ये कितनी एफिशिएंट है? मतलब हम जितनी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, क्या उतनी ही बिजली हमें वापस मिलती है? और अगर नहीं, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? जाहिर है, पूरी एनर्जी बिजली में नहीं बदलती। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। कुछ एनर्जी रास्ते में गर्मी या फ्रिक्शन बनकर खो जाती है। डीसी जनरेटर में ये लॉस 3 तरह के होते हैं। पहला है कॉपर लॉस, जो तारों के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। दूसरा है आयरन लॉस, जो मैग्नेटिक कोर के अंदर होता है। और तीसरा है मैकेनिकल लॉस, जो घूमने वाले हिस्सों के घर्षण और हवा के दबाव से होता है। ये डायग्राम एनर्जी के सफर को बहुत अच्छे से दिखाता है। हम शुरू करते हैं इनपुट मैकेनिकल पावर से, फिर इसमें से थोड़ा हिस्सा मैकेनिकल लॉस में चला गया, जो बचा उसमें से थोड़ा आयरन लॉस में, और फिर कॉपर लॉस में चला गया। आखिर में जो बचा वही है हमारी असली आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर। इसी से हम एफिशिएंसी निकालते हैं, आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड करके। तो इन सारे लॉस के बाद भी एक टिपिकल कमर्शियल डीसी जनरेटर कितना एफिशिएंट होता है? करीब 85%। ये काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब अगर हम 100 यूनिट मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो ये उसे करीब 85 यूनिट बिजली में बदल देता है। तो आखिर में एक सवाल, आज की इस हाईटेक दुनिया में जहां हर चीज़ स्मार्ट हो गई है, क्या इस पुराने लेकिन शानदार डिज़ाइन वाले जनरेटर का मूल सिद्धांत आज भी कहीं इस्तेमाल होता है? ज़रा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम कर रही हैं?